खटैक। आज हमारे देश को आजाद हुए 66 साल हो गए हैं बाजी। अंग्रेज चले गए, काफी अंग्रेज पीछे छोड़ गए, हम लोगों ने उनकी भाषा को अडॉप्ट कर लिया। अंग्रेजों ने कुछ अच्छी चीजें भी की, जैसे उन्होंने रेल शुरू की, बड़े बड़े पुल बनाए। हम लोग भी अच्छे काम करते हैं, जब कभी हमारा दिल करता है, कभी सरकार से नाराजगी हो जाती है या कोई और चीजें हो जाती हैं, हम फिर उन पुलों को तोड़ते हैं, गाड़ियों को फूंक देते हैं। और ये जो लोग गाड़ियों वाड़ियों को फूंकते हैं, इनका देश की तरक्की में कोई हाथ नहीं होता, इनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन होती है। सारी उम्र सोचता लगा कि मैंने बड़ा होकर कार लेनी है, फिर उससे ली नहीं जाती, टाइम निकल जाता है कार लेने वाला, फिर वो गुस्से में जब ऐसे माहौल क्रिएट होता है ना, तो ढूंढ ढूंढ के गाड़ियां फूंकता लोगों की। क्योंकि गुबार बाहर निकालता है, गुबार। लेकिन हमारे देश में जिन लोगों ने आजादी को सही तरीके से एंजॉय किया है, वो हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के विलेंस। हीरो ने कभी आजादी थोड़ी फील की बेचारे ने। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है, विलेन के मायने बदल चुके हैं। विलेन जरूरी नहीं कि आप हमेशा वैसे विलन आए कि जो दिखने में विलन लगे। आजकल बड़े हैंडसम गुड लुकिंग विलन भी आ गए हैं। तो आज मैं जिस विलन को यहां पे आमंत्रित करने जा रहा हूं, वो जो विलन है वो बड़े हैंडसम है, डैशिंग है, गुड लुकिंग है, जिन पे लड़कियां मरती हैं। उन्होंने दबंग, जोधा अकबर, रेड्डी, चेन्नई एक्सप्रेस में उन्होंने अपनी एक्टिंग के झंडे गाड़े हैं। सो एक बार जोरदार तालियां स्वागत कीजिए हमारे सबके प्यारे, हरमन प्यारे निकेतन का। जोरदार तालियां एक बार निकेतन के लिए। तू तंबू वो बंबू। कभी देखा ऐसा विलेन? ठोको तालियां जरा जोरदार। निकेतन, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। थैंक यू। जोधा अकबर में वो घोड़े वोड़े हाथी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे आपको तो स्पेशली। हाँ। एक बंदा घोड़े बैठ के आया, निकेतन अकेला पैदल ही जा रहा है, फिर भी घोड़े वाले से ऊंचा है। हाँ, एक्चुअली एक सीन में घोड़ा था तो मेरे पैर लग रहे थे जमीन पे, फिर इसलिए उन्होंने ऊंट पर डाल दिया था। और घोड़े के ऊपर भी जब बिठाया ना निकेतन को, तो घोड़ा ऐसे पहले बैठा, फिर जब निकेतन चढ़ा घोड़ा कहते हैं तुम लोगों ने देखा एक्टर बिठाना ये क्या, मेरे ऊपर माल लाद दिया ट्रक वाला है। लेकिन ये हाथ क्यों मल रहे हैं? मेरी तो आदत, आप क्यों वैसे कर रहे हैं? मैं ना थोड़ा घबरा रहा हूँ आज। ये क्या बात कर रहे हैं आप सब? फिल्म में तो आप किससे डरते नहीं है, पूरा बॉडी बॉडी। उधर क्या है, हाथ पैर चलाने पड़ते हैं ना, आपके साथ मुंह कौन चलाएगा? तो मैं अपने गुरुजी को बुला लूं? गुरुजी भी आए आपके? हाँ हाँ। ये बदमाशों के भी गुरु होते हैं? बिल्कुल होते हैं यार। जैसे हम लोग संगीत सीखते हैं तो गुरुजी आप हमें रियाज करना सिखाइए। आप क्या करते हैं गुरुजी? दुपट्टा छीनना सिखाइए। रियाज कराते हैं वो भी रियाज कराते हैं। कौन है आपके गुरुजी? भाई इनके जो गुरु हैं, मेरी रिक्वेस्ट है लेडीज सारी पीछे चली जाएं, और जो पीछे वाली लेडीज है वो घर चली जाएं, और लड़के दुपट्टे ले लें। और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डैशिंग हैंडसम द वन एंड ओनली रंजीत। रंजीत बाजी, हजूरे वाला, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। कैसे हैं आप? सबसे पहले ये बताइए। पाजी जफ्फी डालिए। पहले जफी पाओ। मतलब इतने, मतलब गुड लुकिंग, ये ट्रेंड एक्चुअली इन्होंने शुरू किया था। मतलब स्मार्ट विलन। तो जब कभी हीरोइन को भी उठाने जाते थे तो वो भी सोचती थी कि उठ जाऊं, मना करूं कि चली जाऊं साथ में। मैं कपिल जी भाई, मैं आपका शो इतने प्यार से देखता हूँ। मैं सच्ची कह रहा हूँ, अपनी लाइफ में अगर 400-500 पिक्चरें की होंगी तो 8-10 देखी होंगी। लेकिन आपका शो जो है ना, रिलीजियसली मैं देखता हूँ। थैंक यू सो मच भाई। क्योंकि इसमें एक तो विलन को वैसे ही हंसने का मौका नहीं मिलता। हंसता भी है तो नकली डराने के लिए। दादी मेरी अच्छी लगती है। और तेरी दादी, इसकी जो दादी है ना, उसके अंदर ही 8-10 रंजीत भरे हुए हैं। मैं अपने गुरु को लेके आया हूँ साथ में। अच्छा, हाँ जी। आपके भी गुरु हैं? हाँ। गुरु आपके भी मतलब? नहीं, मतलब मुझे तो लगता है ये सब कामों में आप ही सबके गुरु हैं। नहीं। मेरे गुरु ने जहां से छोड़ा था ना, मैं वहां से चालू हुआ था। पता है आपको? अभी आप इमेजिन कीजिए कि मेरे गुरु ने कहां छोड़ा होगा। बुलाऊं? जी प्लीज। दिल थाम के बैठिए जी। अभी जितनी भी औरतें पीछे गई थी ना, बेशक आ गया ने। कोई डरने वाली बात नहीं है कि मैंने वो काम छोड़ दिए। प्रेम चोपड़ा साहब को बुलाओ। जोरदार तालियां। प्रेम प्रेम चोपड़ा
तालियां एक बार। भाई एक चीज मुझे देख के अच्छी लगी भाई, विलन भी एक दूसरे के पांव छूते हैं। अच्छी बात है पाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पाँव छू नहीं रहे थे, कोशिश कर रहे थे पाँव से पकड़ के गिरा दे। लौट कर फिर वही जमाने आ गए, आ गए। हंसी की दुनिया को वो डराने आ गए। मच गई है हर तरफ खलबली यारो, सुना है कि जंगल में शेर पुराने आ गए। और आज मैं बड़ा खुश हूं, मेरी फैमिली नहीं है ना, मेरी चिपकू दादी है। वो होती ना कहते चिपक दादी नहीं है? हैं? दादी नहीं, आप आराम से बैठिए। प्रेम जी भी रिलैक्स हो गए। अच्छा दादी नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। दादी तुम्हें मालूम है मेरा गुरु भी आया हुआ है यहाँ पर। मेरा प्रेमू, मेरा प्रेमू, मेरे प्रेमू जी, हाय कितनी बड़ी फैन हूँ मैं आपकी। हाय कितने चुपड़े चुपड़े लग रहे हो, सच कह रही हूँ। बराबर से देखूं आपको। हाय हाय मेरे चोपड़ा, मैं आपकी चोपड़ी, हम दोनों के बीच में ना आए कोई छोकरी। बिल्कुल नहीं आएगी। चटक गई खोपड़ी। एक बात बताइए जी। मैं भी उतारती हूँ, आप भी उतारिए। मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलिए, लवी डवी। गौर से देखिए मेरी तरफ। अरे, क्या अटक रहा है? ऊपर से नीचे देखिए, ये देखिए, देखिए मेरी आंखों में देखो, चोपड़ी की आंखों में देखो। चोपड़ी की सटक गई है प्यार खोपड़ी। भरा सा लाइन बोल दो। हाय 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 हाय। चोपड़ी की सटक गई है खोपड़ी। तेरी ये शराबी आंखें, तेरी ये मस्त आंखें, कुर्बान जाऊं इन पे। हाय 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 हाय। लेकिन मेरी जान, भैंस जब पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। सब तेरी वजह से सफर कर रहे हैं, सब तेरी वजह से सफर कर रहे हैं। फ्रॉड आदमी। क्या हुआ? क्या मेरे साथ धोखा हुआ है। क्या धोखा हुआ है? मैंने कहा था तेरे को शादी करने के लिए। अच्छा, वो वाले धोखे की बात नहीं कर रहा हूं मैं वही आदमी हूं जिसने शादी के लिए तुमसे टिकट बुक करवाई थी। सिद्धू पाजी, शादी के लिए मैंने नई दिल्ली के लिए टिकट बुक करवाई, इसने नकली टिकट दे दी मेरे को। मैंने टीसी को टिकट दिखाई, टीसी कहता ये पुरानी टिकट है। हाँ तो तू पुरानी दिल्ली उतर जाता। बकवास बंद कर, बकवास बंद कर। तुझे शर्म नहीं आई मेरे को? तूने नकली टिकट दे दी, पुरानी टिकट दे दी। शर्म वाली कौन सी बात? टिकट कौन सा बिना कच्चे के दे दी मैंने तेरे को, और तूने मेरे से पुरानी टिकट नहीं, क्यों तूने मेरे से? यार तुमने खुद ही तो बाहर बोर्ड पे लिख कर लगाया हुआ है कि 1200 की टिकट तुम्हें 600 रुपए में मिलेगी। तो तुम्हारा अपना दिमाग नहीं, तेरे को नहीं पता सेकंड हैंड होगी वो, और ज्यादा पुरानी थोड़ी थी, 2 दिन पुरानी थी टिकट। इस बंदे ने मेरा बहुत नुकसान किया है। जहां तुम मेरा पैसे वापस करो, तो जहां फिर मेरी शादी करवाई यहाँ पर। बिट्टू, शादी? बिट्टू, इस पीली साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ? पूरी जॉन्डिस। सिद्धू जी, रेडीमेड। अपना खून असल में अपना खून होता है। हाय रब्बा, मेरे को सरप्राइज देने के लिए दूल्हा भी तैयार कर लिया। अरे कर लो ना, तेरे को रेडीमेड दुल्हन मिल रही है, तेरा क्या जा रहा है? क्या ये दुल्हन है? ध्यान से गौर से देखो इसको। सिद्धू भाई, ये दुल्हन लगती है? दुल्हन होती है नाजुक सी, जो सुहागरात से पहले ना घूंघट को ऐसे करती है, ऐसे करती है। इसने तो डंड बैठ के मारनी शुरू कर देनी है। शक्तिमान को साड़ी पहनाकर ये मेरे को दुल्हन बता रही है। बिट्टू, इधर इधर। इसे मेरी शक्ति का कैसे पता चल गया? शक्ति का कैसा पता लग तुम्हें गया? मेरी बुआ के बारे में इतना कुछ कैसे पता है? मैं अकेला जानता हूँ, सारे जानते हैं। चाचा चौधरी के जमाने की ये। चाचा चौधरी का मेरी बुआ से क्या लेना देना बे ठुल्लू? इसको गंजा करवाओ, कानों में कुंडल बुलाओ, बिल्कुल साबु लगेगी ये। तलवार मार दूंगा। घर में चलाना नहीं, मेरी बात सुनो, घर में और भी कस्टमर्स है। कोई कस्टमर नहीं है, मेरे को पता है कोई कस्टमर नहीं है। तुम लोग घर के मेंबरों को ये सारा ऑफिस बनाकर लूटते हो, ये तुम कहते हो कस्टमर है? आ जाओ तुम दोनों। इसको कोई मारो, ये मेरे पति को मारो, ये मेरे पति को मारो, मारो इसको कोई। मेरे पैसे वापस करो। एक मिनट
राहुल। कोई राहुल नहीं। अरे इतना कॉमन नाम है, सुना नहीं? कौन लगता है ये तेरा? मेरा पति है। ये बकवास औरत है ये। अपने बाप को ये पति बोल रही है। मेरे को क्यों मारे? खबरदार। तूने मेरे बिट्टू को फ्रॉड बोला। एक मिनट, मैं बताता हूँ। देखिए, आपकी जब टिकट हुई, गुस्सा मत करिए, मैं फिर डर के मारे मेरा झूठ निकल जाएगा। एक सेकंड, 1 2 3। बाजी कैसे हैं आप? फिट एंड फाइन। फिट एंड फाइन। मैं आज बड़ा खुश हूं बाजी। क्यों? बिकॉज आज मेरी मैगजीन में जो इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं, हाँ, वो शख्स हैं जिन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली 2 मोटरसाइकिल पे पैर रख के बैलेंस बना के। उसके बाद उन्होंने 2 कारों पे पैर रख के बैलेंस बनाया, और हाल ही में उन्होंने 2 घोड़ों पे पैर रख के बैलेंस बनाया। सरदार खुश हुआ। हमने उनकी एंट्री को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी क्रिएटिव एंट्री दी है उनको। उसी एंट्री को मद्देनजर रखते हुए आज वो अपने ही 2 पैरों पे बैलेंस बनाते हुए आ रहे हैं कॉमेडी नाइट्स में। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन जी का। जोरदार तालियां एक बार हमारे बॉलीवुड के सिंघम के लिए। आग के समंदरों से वो चल के आया है, आसमां के शिकंजे से वो निकल के आया है। देखो मेरे घर को रोशन करने आज अजय नाम का सूरज खुद चल के आया है। क्या बात है। इधर अजय देवगन पाजी, उधर सिद्धू पाजी, कितने सारे पंजाबी हैं हमारे साथ। मैंने जैसे अजय पाजी ने एंट्री ली ना सन ऑफ सरदार में घोड़ों पे, बेसिकली उस पे पीछे ये भी फंडा था इनका कि एक पंजाबी आदमी ना घोड़े पे बैठ के बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा अगर ये मुद्दा सब पंजाबी में लागू हो जाए, मैं पंजाबी, आप पंजाबी, ये पंजाबी, हमारे पीएम साहब पंजाबी हैं, तो सोचो कैसा लगे सिद्धू पाजी घोड़े पे शूटिंग पे आ रहे हैं। तो मैं सिद्धू पाजी को फोन करूंगा, पाजी कहाँ हो? अरे यार ये कैसा घोड़ा दे दिया तूने, करैक्टर लूज घोड़ा। और रास्ते में किसी की बारात जा रही है, घोड़ी सजी हुई देख के वहीं पे बिफर गया यार।